नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन किताब के बारे में जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इस किताब में काफी इंस्पिरेशनल पॉइंट्स और एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ 3 सक्सेस के सीक्रेट्स के बारे में जो इस किताब में ऑथर नेपोलियन हिल बताते हैं। आप अगर अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या फिर किसी भी काम में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सीक्रेट नंबर 1, डिजायर। सबसे पहला राज है डिजायर, यानी कि इच्छा शक्ति, जिसने इंसान को कभी पीछे नहीं हटने दिया। थिंक एंड ग्रो रिच में लेखक कहते हैं कि डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट, नॉट अ होप, नॉट अ विश, बट अ कीन पल्सेटिंग डिजायर विच ट्रांसेंड्स एवरीथिंग। आपने भी सुना होगा, जहां इच्छा वहां रास्ता। क्या आपने कभी अपनी इच्छा को इतनी गहराई से महसूस किया है कि आप उसको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है? वॉल्ट डिज्नी एक फेमस अमेरिकन एनिमेटर और फिल्म मेकर थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी इच्छा के पीछे उन्होंने कई सालों तक काम किया था? वॉल्ट को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कई ऑब्स्टिकल से गुजरना पड़ा था। जब उन्होंने अपनी फिल्म स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स के लिए फंडिंग मांगी तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि लोगों को नहीं लग रहा था कि एनिमेटेड फिल्म सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन वॉल्ट डिज्नी अपनी इच्छा से हार नहीं मानते थे और अपने विजन के साथ कई स्ट्रगल्स के बाद अपनी फिल्म को रिलीज करवाया था। आज स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स एक क्लासिक एनिमेटेड फिल्म मानी जाती है और डिज्नी का नाम बच्चा बच्चा जानता है। अगर वॉल्ट डिज्नी ने अपनी इच्छा को परस्यू नहीं किया होता तो आज हम कुछ और बात कर रहे होते। मैंने खुद इस पावर ऑफ डिजायर को फील किया है जब मैंने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। मैं अपने करियर में एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा था और एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता था, पर मेरे मन में कई सारे डाउट्स थे। लेकिन मैंने खुद से कहा कि अगर मैं अपनी इच्छा से हार मान लेता हूं तो मैं हमेशा के लिए अपने सपने छोड़ दूंगा। इस थॉट प्रोसेस ने मुझे मोटिवेट किया और मैंने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए लगातार काम किया। आज मैं अपने करियर में एक नए लेवल पर हूं और उसमें खुद को सक्सेसफुल मानता हूं। लेकिन इच्छा शक्ति के कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी इच्छा को क्लियरली डिफाइन करना है। आपको अपने सपने को विजुअलाइज करना है, उसके बारे में सोचने के लिए टाइम निकालना है और फिर उसमें लगातार काम करना है। अगर आपको कभी लगे कि आपको मोटिवेशन नहीं मिल रही है तो आप अपनी इच्छा को फिर से याद कीजिए और अपनी फीलिंग्स को दोबारा से महसूस कीजिए। एक और बात, अगर आप अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो आपको कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये चैलेंजेस आपको अपनी इच्छा से हार नहीं मानने देंगे। अगर आप अपनी इच्छा से हार मान लेते हैं तो आपके सपने अधूरे रह जाएंगे, और अगर आप इन चैलेंजेस का सामना करते हुए भी अपनी इच्छा को पूरा करते हैं तो आपको अपनी सफलता की मिठास ज्यादा महसूस होगी। इच्छा शक्ति से कुछ लोग कंफ्यूज भी होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कोई भी चीज पॉसिबल है अगर आपकी इच्छा है, लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं है। इच्छा शक्ति के साथ आपको कई काम करने होते हैं। उसके लिए डेडिकेशन और हार्ड वर्क की जरूरत होती है। आपकी इच्छा आपको मोटिवेट तो करेगी, लेकिन काम तो आपको ही करना है। इसमें एक और बात है जिससे मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं। अगर आपकी इच्छा पूरे दिल से हो तो यूनिवर्स आपके साथ है। आपकी इच्छा के पीछे आपको कई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा को हाफ हार्टेड अप्रोच से करते हैं तो आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो आपको मिल सकते हैं। अपनी इच्छा को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें। सीक्रेट नंबर 2, फेथ। फेथ यानी विश्वास, जो सफलता के 3 सीक्रेट्स में से एक है। लेकिन ये काफी बड़ी चीज है क्योंकि कई लोगों के लिए ये वर्ड बहुत ही सब्जेक्टिव है। फेथ के बारे में हर कोई अलग अलग सोचता है और ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो भी आपकी डेफिनेशन हो फेथ की, एक बात तो है, फेथ की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता। जब आपका कोई बड़ा गोल है
और आप उसको अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं तो आपको कई ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और इन सिचुएशंस में फेथ होने से आपका फायदा होता है। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसमें मैंने फेथ की जरूरत महसूस की। जब मैं कॉलेज में था, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ एक म्यूजिक बैंड बनाया था। हम बहुत पैशनेट थे म्यूजिक के लिए और अपने बैंड को सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए काफी मेहनत कर रहे थे, लेकिन कई बार हमें रिजेक्शन से डील करना पड़ता था और काफी सालों तक हमारे बैंड को कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। लेकिन हम अपनी फेथ के साथ काम करते रहे और अपने गोल के पीछे पूरा फोकस रखते रहे, और एक दिन हमें एक बड़ी रिकॉर्ड लेबल कंपनी से एक ऑफर मिला और हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री हो गई। इससे मुझे यह सीख मिली कि फेथ की काफी जरूरत है, क्योंकि जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपका काम आपको सक्सेस देगा, तो फेथ ही वो चीज है जो आपको मोटिवेट करती है। फेथ आपके अंदर एक बिलीफ क्रिएट करती है कि आपका काम आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। अगर हम कुछ सक्सेसफुल लोगों की बात करें, जैसे कि महात्मा गांधी, नेल्सन मैंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो इन सब के पास फेथ ही तो था। इन्होंने अपने फेथ के साथ अपने गोल्स को परस्यू किया और अपने देश और सोसाइटी के लिए बहुत कुछ अचीव किया। फेथ काफी सब्जेक्टिव है, लेकिन आपके पास फेथ होना जरूरी है अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। सीक्रेट नंबर 3, परसिस्टेंस। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी सीक्रेट की। परसिस्टेंस का मतलब होता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कांस्टेंट एफर्ट और डिटर्मिनेशन के साथ काम करना। यह क्वालिटी हर सक्सेसफुल इंसान के पास होती है, लेकिन परसिस्टेंस के साथ काम करना आसान नहीं है। कई बार हम अपनी फेलियर्स और रिजेक्शंस के बाद अपनी परसिस्टेंस खो जाते हैं। अगर हम अपने गोल्स के लिए काम कर रहे हो और हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन तो बनता है ना। इस फ्रस्ट्रेशन को ओवरकम करने के लिए हमें परसिस्टेंस की ही जरूरत होती है। एक कहानी है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने अपने सपनों के पीछे भागते हुए असफलता और नाकामी का कई बार सामना किया। उनका सफर हमें बताता है कि कामयाबी के लिए जिंदगी में कितनी मेहनत, लगन और परसिस्टेंस की जरूरत होती है। उनकी जिंदगी में ऐसा वक्त आया जब वो एक अकेली पेरेंट बन गई थी। उन्होंने अपने खाली समय में एक नॉवेल लिखी और उसे कई पब्लिशर्स को भेजा, लेकिन सारे 12 पब्लिशर्स ने उनकी किताब को रिजेक्ट कर दिया। कुछ पब्लिशर्स ने तो उन्हें बताया कि उनकी बुक कभी नहीं बिकने वाली है, लेकिन वो कभी नहीं हार मानी। वो अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट पब्लिशर्स को भेजती रही हर रिजेक्शन के बाद भी, क्योंकि उनके अंदर एक ख्वाहिश थी, एक ख्वाहिश कि उनका सपना पूरा हो। आखिर में उनकी मेहनत और लगन का रंग दिखा जब एक छोटी सी पब्लिशिंग कंपनी ने उनके नॉवल को पब्लिश किया, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन। किताब ने धूम मचा दी और जेके राउलिंग का करियर एक बेस्ट सेलिंग ऑथर के रूप में शुरू हुआ। वो 7 हैरी पॉटर की किताबें लिख चुकी हैं, जिन्हें दुनिया भर में 500 मिलियन से ज्यादा बार बेचा गया है और 80 से ज्यादा भाषाओं में अनुवादित किया गया है। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है, परसिस्टेंस की शक्ति। जब भी हम अपने सपनों के पीछे भागते हैं तो सफलता पाने के लिए हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपना सारा ध्यान अपने काम पर केंद्रित करना चाहिए और अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। इस बात को हम अपनी जिंदगी में हर जगह और हर क्षेत्र में लागू कर सकते हैं, चाहे वो किसी करियर गोल को पाना हो, कोई नई चीज सीखना हो या फिर अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश करनी हो। हमें हार से कभी नहीं डरना चाहिए और हमेशा जी जान से काम करना चाहिए। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इन तीनों सीक्रेट्स को अपने जीवन में जरूर अप्लाई करें। आपको अपने अंदर से डिजायर, फेथ और परसिस्टेंस को जगाना है। सफलता आपके कदमों में खुद ब खुद आएगी। मेरे हिसाब से इन तीनों सीक्रेट्स के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक इंसान को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं, लेकिन ये 3 सीक्रेट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप इन तीनों सीक्रेट्स को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं? अगर हाँ, तो आप अपनी स्टोरी कमेंट्स में शेयर करें। अगर नहीं, तो क्या आप इन तीनों सीक्रेट्स को अपने जीवन में अप्लाई करने का प्लान बना रहे हैं?
हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली बार।